नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं हूं प्रियरंजन भारती। नीतीश कुमार का पलटना निश्चित है, मुहूर्त सिर्फ बाकी है। ये संकेत लगातार मिल रहे हैं और जिस तरह से विधायकों को, जदयू के विधायकों को पटना में रहने का निर्देश दिया गया है और लगे तो भाजपा के नेता, विधायक और सांसद भी पटना में जमे हुए हैं, उससे बहुत सारी चीजें साफ हो जाती है। अमित शाह ने, जो रणनीतिकार है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने संकेत साफ दे दिए हैं। नीतीश के लिए हरी झंडी है और ये जो मंत्री हैं, खासकर नीतीश कुमार के सिरपरस्त और सिपह सालार कहे जाने वाले अशोक चौधरी, उन्होंने भी अपने बयानों से साफ कर दिया कि अमित शाह ने कभी भाजपा का दरवाजा बंद होने की बात नहीं कही थी नीतीश कुमार के लिए। उनके ये बयान से साफ है। अशोक चौधरी थोड़े और आगे बढ़कर भी अब भाजपा से गले मिलने को आतुरता अपनी प्रकट करते हुए दिख रहे हैं। राजभवन जाकर उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और गुफ्तगू जो चली होगी उसमें बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं। लेकिन मैं एक और बात आपसे बताना चाहता हूं, वो ये कि अमित शाह के संकेतों के बाद जिस तरह से बेचैनी में लालू यादव और तेजस्वी यादव कल मुख्यमंत्री निवास में जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले और मुस्कुराते हुए बाहर आए, मीडिया कर्मियों से अपनी प्रतिक्रिया में बहुत सारी बातें स्पष्ट की, सब कुछ सामान्य है। लेकिन राजनीति में होता वही है जो अंदर खाने में दिखता नहीं। ऊपर से जो कुछ दिखता है, राजनीति की सच्चाई वो नहीं होती, वो एक परत चढ़ी होती है और परत के पीछे जो होता है वो सच होता है। तो वो सच निकालने के लिए अभी सब बेआतुर हैं। जिस तरह से बेअदबी में लोग परेशान दिख रहे हैं, वो निकल तो आएगा ही, लेकिन अभी थोड़ा वक्त है, क्योंकि नीतीश कुमार कब कैसी कौन सा कदम उठाएंगे इसका अंदाजा उनके बाजू वाले को भी, उनके बिल्कुल नजदीक रहने वाले को भी नहीं पता होता है। लेकिन उनके जो खास मंत्री हैं, विजय कुमार चौधरी, अशोक चौधरी और संजय झा, उनके बयानों से बहुत कुछ साफ हो गया है। विजय चौधरी ने जो बयान दिया उसमें ये निहित है कि नीतीश कुमार जो फैसला लेंगे वो राजहित में लेंगे और बड़ा विवेकपूर्ण फैसला लेते हैं। उनको किसी के समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी की समझ से अपना वास्ता रखने की दरकार नहीं पड़ती है। ऐसा विजय चौधरी कहते हुए ये स्पष्ट कर चुके हैं कि नीतीश कुमार सक्षम हैं, विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं और अभी उनको किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है। इसके संकेत और भी निकलते हैं कि नीतीश कुमार अब अपना जो निर्णय करेंगे वो राज्य हित में होगा और राज्य हित की बात जीतन राम मांझी ने भी कर दी है। जीतन राम मांझी पुराने उनके सहयोगी हैं नीतीश कुमार के और मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हीं के द्वारा बनाए मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब वो अभी एनडीए के साथ हैं और उन्होंने जो अभी दिल्ली की बैठक के बाद संकेत दिए और एक्स पर पोस्ट किया है, वो इस बात को समझने के लिए काफी है कि नीतीश कुमार के पाला बदलने की बेचैनी चारों तरफ दिख रही है। एनडीए में भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल भी इस इंतजार में हैं कि वो निकल कर आए और फिर आगे की रणनीति का हिस्सा बने। रणनीति चुनाव को लेकर बननी है और रणनीति जो बनाई जानी है उसमें जीतन राम मांझी की पार्टी भी एक बड़ा सरोकार रखने वाली पार्टी होगी, क्योंकि वो एनडीए का हिस्सा है। इन सब के बीच एक और महत्वपूर्ण बात ये उभर कर आ रही है कि अभी चिराग पासवान के चाचा यानी पशुपति पारस, जो हाजीपुर सीट को लेकर के अड़े हुए थे, वो भी खुलकर नीतीश कुमार के एनडीए में स्वागत करने की बेताबी प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए में आएंगे और उनका स्वागत करने के लिए पलक पावड़े बिछाए हुए हैं।
अब ये सारे संकेत हैं। एक और बड़ा संकेत कल निकल कर आने वाला है। समस्तीपुर में जो विजय कुमार चौधरी का क्षेत्र भी है, वहां मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होना है और अभी जो स्वास्थ्य विभाग है वो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास है। कल समारोह में वो शिरकत करेंगे। स्वाभाविक है, स्वास्थ्य मंत्री जाएंगे, मुख्यमंत्री को उद्घाटन करना है। विजय कुमार चौधरी और उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी भी कई शरीक होंगे इस समारोह में। बहुत सारी बातें निकल के आ जाएंगी, लेकिन वो एक बड़ा इजहार होगा जब ये कयास और इस तरह की घुड़दौड़ चल रही है कि नीतीश कुमार को लेकर के आपाधापी है। आरजेडी सुप्रीमो उनसे जाकर के मिल रहे हैं, उन्हें भी बेचैनी है अपने पुत्र तेजस्वी यादव की ताजपोशी के लिए। पौने घंटे भर की मुलाकात के बाद आश्वस्त होकर बाहर निकलते हैं, लेकिन सब कुछ सामान्य नहीं दिख रहा है। अब वो जो कल के कार्यक्रम समस्तीपुर में निर्धारित है, उसमें तेजस्वी यादव की भागीदारी इसकी पुष्टि कर देगी कि वो वाकई इत्मीनान है और इत्मीनान में रहने योग्य परिस्थितियां हैं या नहीं हैं, क्योंकि अब नीतीश कुमार के लिए भी बहुत कुछ बचा नहीं है इंडी अलायंस में। और उनकी जो भी फितरत रही है, उनकी जो भी कार्यशैली और राजनीतिक शैली रही है, उसे जानने और समझने वाले ये बखूबी जानते हैं कि वो अपने हित से ऊपर कभी और किसी का राजनीतिक हित सोचने वाली संप्रभुता नहीं रखते हैं। उनके अंदर सिर्फ इतना ही एक चरित्र दिखता है कि वो राजनीति में सिर्फ इसीलिए हैं कि मुख्यमंत्री बने रहें, या फिर जो उनकी डंका बजाए, जो उनकी जय जयकार करे, उसके साथ वो रहें। लबो लुआब में कहें तो इतना भर कि नीतीश कुमार सिर्फ अपने लिए राजनीति करते आ रहे हैं। वो हरदम यही चेष्टा करते हैं कि वो सर्वोपरि बने रहें और उनकी ही जय जयकार हो। उनका इतिहास, उनका राजनीतिक ग्राफ यही बताने के लिए सक्षम है, जो अब तक संकेत मिलते आ रहे हैं। मैं एक और बात आपसे साझा करना चाहूंगा कि इस सारे पूरे प्रकरण में अभी जिस तरह से भाजपा नेताओं ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन उत्साहित होकर को बयानबाजी कर रहे हैं, वो भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है और इस बात का खुलासा करता है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार निश्चय ही इंडी गठबंधन से नाता तोड़कर रुखसत होकर एनडीए में पुनर्वापसी करने का मन बना चुके हैं। मुहूर्त की तलाश कर रहे हैं, मौका की तलाश कर रहे हैं। अब 1-2 दिनों का वक्त बचा है। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का, उस अवसर पर बहुत कुछ संभावित है। हो सकता है इस मुहूर्त के बहाने ही बिहार की राजनीति में भी बड़े बदलाव का आभास हो जाए। अब महत्वपूर्ण ये होगा कि मुहूर्त कैसा निकलता है, लेकिन माहौल बन चुका है, परिस्थितियां करवट लेनी है, करवट लेने के लिए मुहूर्त का इंतजार है। आप देखते जाइए, वक्त सामने आ जाएगा और सब कुछ निकल के आपके सामने बड़ी शिद्दत से पेश हो जाएगा। बस देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, आपके साथ मेरी बात में। हम फिर किसी और विषय पर आपसे बात करते हुए मिलेंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।